हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। अगर आप इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो चुका है। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस पेपर का सॉल्यूशन, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर था कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस या आपने पढ़ कर के आंसर दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जो आपका पेपर था वो अलग अलग सेक्शन में बंटा हुआ था, और जो ब्लूप्रिंट था उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आया है एग्ज़ाम में। तो देखिए, सेक्शन ए के अंदर क्या है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो कि आप देख रहे हो आपके सामने है। अनसीन पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा, 9 नंबर का है। पढ़ूंगा तो यानी कि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अनसीन जो पैसेज आएंगे वो ज़्यादातर या तो 11th क्लास से या 10th क्लास की बुक से, या पहले जो 12th क्लास का सिलेबस था इंग्लिश का वहाँ से कोई पैसेज आ सकता है। तो ये जो पैसेज है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे पहले जो इंग्लिश का जो सिलेबस था जो चेंज हो चुका है, अब उस बुक के अंदर ये चैप्टर था और उसी चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है। बहुत ही शानदार पैसेज था। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको किया होगा। अब एक एक पर्सन को अपन देखते हैं। तो देखिए, व्हाट साइज वॉज द ट्रेंच। ट्रेंच की क्या साइज़ थी, तो आप इसमें से यानी कि देख लेना। आपको मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ इसके, और अगर आपने लगभग ऐसा किया है तो ये मान के चलिए आपका सही जवाब होगा। तो देखिए, द साइज वॉज 10 फीट लॉन्ग, और जो साइज़ थी ट्रेंच की वो कितनी फीट लॉन्ग थी, यानी कि 10 फीट लंबी और 2 से 3 फीट वाइड थी, चौड़ी थी। अगला देखिए, व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू। जो बुजुर्ग पर्सन था उन्होंने क्या किया, बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स, यानी कि लाल गरम कोयले के ऊपर चलने से पहले उस बुजुर्ग आदमी ने क्या किया। तो इसका आंसर भी देखिए, आप देख सकते हो कि एल्डरली मैन है वो स्प्लेश्ड वाटर। स्प्लेश का मतलब छिड़कना, पानी को छिड़का अपने नियर बाई बुकेट, पास में जो बाल्टी थी उससे, और हिज फीट अपने पैरों पे, एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, और उसके बाद वे चलने लगा, और किसके ऊपर, रेड हॉट कॉल पे। तो आप देख लेना, इसे मिलान कर लेना। मिलान करेंगे तो यानी कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, और सेम टू सेम लाइन आपको नहीं लिखनी होती है। तो आप देखिए आगे कि व्हाट हार्म वॉज कास्ट टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय द एक्शन, यानी कि इस तरह से, यानी ये जो एक्शन किया गया, यानी कि लाल गरम कोयले के ऊपर चला गया, तो क्या नुकसान हुआ उस बुजुर्ग जेंटलमैन के। तो इसका आंसर देखिए, जो लो फ्लेम्स थी फ्रॉम द रेड हॉट कोल से, यानी जो मध्यम जो लपटें उठ रही थी लाल गरम कोयले से, वो लीकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, वो उसके यानी कि नंगे पाँव के चारों तरफ यानी कि लिपट गई, चिपक गई। अब देखिए उसके बाद अगला कि व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन, कि नरेटर ने उस मैन को कब रिकॉग्नाइज किया, वर्णनकर्ता ने उस आदमी को कब रिकॉग्नाइज किया। तो इसका आंसर देखिए लास्ट में है कि द नरेटर नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, जैसे ही नरेटर है वो घुटने टेक करके उसके बगल में बैठा, और फेल्ट थ्रस्ट इनटू हिज हैंड बाय हैंडकरचिप, और जैसे ही यानी कि वह रुमाल अपने हाथ में महसूस किया तो वह उसे पहचान लिया। तो ये लॉन्ग वॉक टू यानी कि फायर था, इस तरह से एक चैप्टर था, उससे यानी कि ये लिया गया है। उसके बाद देखिए पांचवा, व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज़ द मैन, जो भीड़ थी वो उस मैन को अम्यूज़ करने के लिए, आनंद देने के लिए क्या किया। तो देखिए, जैसे यानी वो आग के ऊपर यानी कि चलता है वह वर्द आदमी, उसके बाद क्राउड उसे अम्यूज़ देने के लिए क्या करती है। तो देखिए पांचवे का आंसर नीचे कि मैन वॉज अम्यूज्ड, मैन जो था वो अम्यूज हुआ बाई लिसनिंग कमेंट्स ऑफ एडमायरिंग क्राउड, यानी कि जो प्रशंसक जो भीड़ थी उसके कमेंट सुन करके यानी कि वह क्या हुआ, अम्यूज हुआ, आनंदित हुआ, जो कि उसके चारों तरफ गैदर थी। और ये छठा प्रश्न देखिए, हु वॉज हेडिंग द ट्रूप। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर करके आ गए होंगे, लेकिन इसका क्या होगा, प्रोफेसर वॉज हेडिंग द ट्रूप। ये जो दल था, इस दल का यानी कि
कौन यानी हेड कर रहा था, यानी प्रोफेसर कर रहा था। शुरुआत के अंदर ही दे रखा है, पहली लाइन के अंदर ही। तो अगर आपने किया है प्रोफेसर किया है तो एकदम से आपका सही जवाब होगा। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है मिलते जुलते ऐसा, थोड़ा बहुत अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैं बातें बताई है मैंने आंसर के रूप में, अगर आपने ऐसा लिखा है तो निश्चित रूप से मैंने जो 6% बताए हैं इनमें से 6% आपके सही हो जाएंगे। अब देखिए 7वां 8वां 9वां, नॉट वेरी डीप, जो ज़्यादा डीप ना हो, बहुत ही शानदार आया है, सेलो आएगा। और सीन का क्या होगा, स्पेक्टेकल होगा। और अपोजिट ऑफ फ्लंट, यानी फ्लंट मानी धारा पर हुआ, और इसका यानी कि अपोजिट क्या हो जाए, हाल्टिंग, मतलब हकलाना, रुक रुक करके यानी कि बात करना, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो पैसेज है ये भी अनसीन पैसेज है, अपोजिट, यानी कि इसमें देखिए, इसमें जो पहला आएगा इसमें देखिए कन्फ्यूजन होगा। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। दूसरे में जो आएगा वो क्या आएगा, कार पार्क आएगा। तीसरे में जो है पुलिसमैन गेव द डिस्क्रिप्शन टू द न्यूज़पेपर्स आएगा इसमें। और उसके बाद द रेस्टोरेंट ऑनर फाउंड द वांटेड मैन, रेस्टोरेंट के ओनर ने उस वांटेड मैन को कहाँ पाया, द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट पे। पांचवे का क्या हो जाएगा, द किचन हो जाएगा। और छठे का क्या हो जाएगा, इनटू द स्ट्रीट हो जाएगा, कि इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इनटू द स्ट्रीट। अब देखिए इसके बाद सेक्शन बी की बात करें साथियों, बहुत शानदार, यानी कि सेक्शन बी जो है राइटिंग का, जो मैंने करवाया था सेम वो ही आया है। कि देखिए द इको क्लब ऑफ जीएसएस रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड ए ट्री प्लांटेशन कैंप, किस विषय पे आया है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए ट्री प्लांटेशन कैंप। आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए और अपील करनी है स्टूडेंट को कि इसमें पार्ट ले। बहुत बार आपको यानी बताया, और अपने आप का साइन क्या करना है, शुभी या सुभाष के नाम से, तो आप आराम से कर सकते हो। मैंने जो बताया था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू प्रपोज ए ट्री प्लांटेशन कैंप ऑन इतने तारीख को, वो तारीख लिख दो। और इसलिए ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड या ऑल स्टूडेंट्स आर अपील्ड, सभी स्टूडेंट से अपील की जाती है कि वो टू टेक पार्ट इन इट, वो इसमें पार्ट ले। तो इस तरह से आपको ये करना था पूरी डिटेल डाल के। अब देखिए ऑप्शन में भी देखिए, मैंने जो आपको एडवर्टीजमेंट करवाया था, मैंने जो करवाया था आपको व्हीकल फॉर सेल का, BMW यानी कि कार यानी कि बेचनी थी। और उसके साथ मैंने बोल करके सेकंड हैंड हीरो होंडा मोटरसाइकिल का भी बताया था कि अवेलेबल है सेकंड हैंड हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, एवरेज कितनी देती है, कितना कलर चला है, इंजन कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताई थी। उम्मीद है आपने को जो भी किया है वो आपका सही जाएगा, अगर आपने मेरी बात क्लास में पढ़ाते समय यानी कि सुनी है तो। और लगभग मानता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि लगभग ये नोटिस बहुत बार यानी मैं दे चुका हूँ इस तरह के पार्टिसिपेट वाले। अब अगला देखिए, यू वेंट टू द नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ योर लोकलिटी, कि आप अपने यानी कि क्षेत्र के यानी कि हॉस्पिटल में गए, कंडीशन देयर वर मिजरेबल, और वहाँ की कंडीशन कैसी थी, मिजरेबल थी। आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी, और लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, और आपको अथॉरिटीज़ का यानी कि ध्यान है वो यानी कि अटेंशन करता था, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल की जो कंडीशन है उसके बारे में आपको बताना था। और ऑप्शन में देखिए एक पैसेज भी है, आपने कौन सा किया है, ऊपर वाला भी यानी कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए मैंने जो पेपर के अंदर दिया था वो बताया था, मैंने लाइब्रेरी की मिजरेबल कंडीशन बताया था। पेपर में मैंने जो क्वेश्चन दिया था लास्ट, जो मैंने मॉडल पेपर आपको यानी कि टेलीग्राम में भेजा था और पेपर आपका हो भी चुका था, उसमें रिपोर्ट दी थी मिजरेबल कंडीशन ऑफ ए लाइब्रेरी, इस तरह से था। और इसमें मिजरेबल कंडीशन किसकी आ गई है, यानी कि हॉस्पिटल की। तो लगभग यानी कि सेम रहेगा अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा है। तो अब देखिए आगे अपन देखते हैं 5वां प्रश्न, देखिए कितना शानदार। पहले तो देखिए मैंने बोला था सदाबहार लेटर, सदाबहार लेटर कौन सा बताया था, एप्लीकेशन फॉर जॉब। मैं कि ऐसा लेटर जो बार बार रिपीट होता है, हालांकि लास्ट बार आया हुआ था और दोबारा रिपीट हो गया। दूसरा ऑप्शन में आप देख सकते हो, यू आर अमिता या अमित राइट, एक आपको क्या करना है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए विद योर रिज्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बार टेस्ट में दिया है आपका, यानी कि पेपर भी लिया गया था। और ऊपर वाला भी यानी कि आसान है, रिप्लेसमेंट वाला था और थोड़ा सा अलग तरीके से ये पूछा गया है। अब आगे देखिए ग्रामर सेक्शन को अपन देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्लोज जो है, मैंने जितने भी टेस्ट लिया है
इस तरह के मैंने सेंटेंस दिया और उम्मीद है क्लोज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस को जोड़ने वाले में। जैसे विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। विच से जोड़ना है तो आप देख सकते हो विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट। इट हट जाएगा, क्या हटेगा? इट हटेगा। वेन वाले में देखिए कि एक तो अपन वेन को शुरुआत में जोड़ सकते हैं कि वेन सी पुट ऑफ द लाइट्स, कोमा लगाइए, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, और बीच में भी आप लगा सकते हो। शुरू में करो तो भी सही है, बीच में करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हटाने वाला नहीं है। अब देखिए ये जो कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि ये जो सेंटेंस है सिंथेसिस के, इसमें आपको डर लग रहा था लेकिन बहुत शानदार आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को इसके आंसर भी लिख के यानी कि व्हाट्सअप किया है, तो उनका लगभग सही गया है। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस, सेम ये जो सेंटेंस मैं एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ये दोनों सेंटेंस आपको नोटबुक के अंदर करवाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सेम यही, बिल्कुल भी कोई भी यानी कि परिवर्तन नहीं है इस सेंटेंस में, हूबहू यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने कॉपी में किया था वो यहाँ आ गया। तो देखिए सुशील वॉज पनिश्ड और सुशील वॉज फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए इसका एक फिक्स नहीं है कि यहाँ पे एक तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील को पनिश किया गया एंड फाइन भी किया गया, एंड से जोड़ सकते हो, एज वेल एज से जोड़ सकते हो, आइदर और से जोड़ सकते हो, सुशील वॉज आइदर पनिश्ड और फाइंड, नाइदर नोर से जोड़ सकते हो, सुशील वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। मतलब जो मैंने जो बताए हैं कंपाउंड सेंटेंस के, उनमें से कोई भी आप अगर यूज़ करते हो सेंटेंस बना देते हो आपका सही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने एंड मैंने यहाँ लिख दिया तो एंड वाला ही सही होगा, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया है तो भी सही है, आइदर और नाइदर नोर का किया है तो भी सही है, एज वेल एज का किया है तो भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखिए एवरीवन नोज दैट अर्थ इज राउंड, अगर इसमें आप दैट नहीं भी लगाते हो, इतना ही लिखते हो एवरीवन नोज अर्थ इज राउंड, तो भी आपका सही जाएगा। ठीक है, ये भी आपको यानी कि दिया था, प्रत्येक जने जानते हैं कि अर्थ क्या है, राउंड है। तो यहाँ पे दैट क्या है, कॉम्प्लेक्स या सेंटेंस का जो कंजक्शन है उसका यूज किया, न करे तो भी चलेगा, इसमें सही होगा। अब देखिए रीचा ट्रिब्यूट्स आर पेड, कि रीचा है वो अपना ट्रिब्यूट यानी पे करती है टू द ग्रेट मैन, ग्रेट मैन को टू आएगा इसके अंदर। उसके बाद देखिए द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज रेवोल्यूशन इन द फैशन एरिया, तो दूसरे में क्या आएगा, इन। तो पहले में टू और दूसरे में इन, प्रीपोजिशन कोई यानी कि हार्ड नहीं है इसके अंदर, आराम से कर सकते हो। अगला देखिए प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, सी गेट्स अलोंग, इसमें क्या आएगा, गेट्स अलोंग आएगा, इसमें ध्यान रख लेना। और अगला देखिए पुट ऑफ वाला, ये तो मैं कई बार टेस्ट में भी दे चुका हूँ, आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट, मुझे मेरी विजिट है वो पुट ऑफ कर देनी चाहिए, स्थगित करनी चाहिए टिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। कई बार यानी कि एग्जाम में दिया था और पुट का मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया भी था। तो ये हुआ आपकी फ्रेजल वर्ब। अब देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर साथियों देखिए मैंने दो पेपर लिया था आपको, दो जो मॉडल पेपर मैंने आपको भेजा था, आपका पेपर भी हुआ था प्री बोर्ड, उन दोनों प्री बोर्ड में मैंने सेम यही पैराग्राफ दिया था, आप चेक कर सकते हो, यही पैराग्राफ यही क्वेश्चन आंसर आप चेक कर सकते हो, सेम रिपीट किया था और वही आ गया सेक्शन डी के रूप में। तो देखिए व्हाट वाज द नरेटर फियर, इसको सेंटेंस में लिखना है, नरेटर फियर क्या था, ऑफ डीप वाटर यानी गहरे पानी का। अगला व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, नरेटर ने कौन सा डिसीजन लिया, कि वो नरेटर है वो यानी कि उन्होंने क्या किया, गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर लिया और लर्न टू स्विम, स्विम सीखना चाहा। अगला व्हाट टिप वॉज गिवन टू द नरेटर, नरेटर को क्या टिप दी गई, तो इसका उत्तर आप देख सकते हो, द टिप वॉज गिवन टू द नरेटर, नरेटर को टिप दी गई कि पुट हिज फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर अपना फेस रखियो और एक्सेल करे, और रेज हिज नोज, अपने नाक को उठाकर और इनहेल करे। उसके बाद देखिए हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लेक हिज फियर, कितना समय लगा नरेटर को अपने भय को स्लेक करने में यानी तनाव से मुक्ति पाने के लिए, 3 मंथ्स लगा, सेंटेंस में लिखना होगा। और ये देखिए सेम वही आ गया जो मैंने पेपर में दिया था, एक्सेल का होगा इनहेल, और यहाँ पे वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर का क्या होगा, पैनिक होगा, ध्यान रखिएगा पैनिक होगा न कि टेरर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, व्हाट डिफरेंट थिंग फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल दैट डे,
कितनी बार यानी कि टेस्ट के अंदर ये दे चुका हूँ पर्सन, 4 नंबर का आ गया है वो भी। कौन कौन सी यानी कि डिफरेंट थिंग है फ्रेंड्स ने नोटिस की स्कूल में उस दिन, आपका जो पेपर दिया था उसमें भी शायद ये पर्सन है। अगला, व्हाट वर द फीलिंग ऑफ एडला एंड फादर व्हेन दे गोट द न्यूज़ अबाउट द पेडलर, यानी कि ये ऑप्शन में था। ऊपर वाला आपने कर दिया होगा क्योंकि आप ये कई बार टेस्ट में लिया जा चुका है। 20 से 25 वर्ड्स वाले देखिए। राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू। सुब्बू का बड़ा पर्सन बताया था लेकिन इसमें छोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन मैंने छोटा भी दिया था कि सुब्बू क्या है, मैनी साइडेड जीनियस है। सुब्बू का करेक्टर स्केच लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और ये देखिए, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था और वो उसे रेजुलेट क्यों डिस्क्राइब किया गया, कितनी बार टेस्ट में दिया गया और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनसे रटवाया गया है ये पर्सन। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि हर जो पोइम है उसका पहला जो स्टंजा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और देखिए दूसरा जो स्टंजा 8 जेनिफर टाइगर वाला, सबसे पहले जो टेस्ट लिया था मैंने 30 नंबर का, उसमें ये पैराग्राफ दिया था। तो आप ये स्टंजा दिया था और सेम वही आ गया है देखिए। और उम्मीद है आपने ये कर दिया होगा। फिशमैन वाला भी एक बार दिया था शायद। अब आगे देखिए, प्री बोर्ड जो फर्स्ट जो पूरे सिलेबस का प्री बोर्ड था उसमें यही पर्सन था। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की थीम। माई मदर एट 66 तो सबसे इम्पोर्टेंट बताई थी मैंने, शॉर्ट समरी आ गई इसमें। अब देखिए, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स व्हाट डज द सिंबलाइज। और एक देखिए, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिपिक्टेड इन द पोएम। कितनी बार बताया है, कितनी बार टेस्ट में दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी से कम 2-3 बार ये पर्सन रिपीट हो चुका है और आपके यहाँ आया है। अब आगे देखिए कि हाउ वॉज 100 टाइगर अरेंज, 100 टाइगर की व्यवस्था कैसे हुई महाराजा के लिए। और हाउ डिड मिस्टर लेम मोटिवेट डेरी, और ये मोटिवेट डेरी को किस तरह से मोटिवेट किया, ये भी कई बार मैं टेस्ट के अंदर दे चुका हूँ आपको। और वाई वर डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ अफ्रेड, डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ क्यों डरी हुई थी, पर्सन आपको करवाया हुआ है। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज इवांस, इवांस कैसा पर्सन था, ये तो सबको यानी कि आना चाहिए। बड़ा पर्सन का भी लिया था, छोटा पर्सन का भी लिया था। उसके बाद देखिए 17वें पर्सन में आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन। पहले में बी आएगा, दूसरे में डी आएगा, तीसरे में ए 2 ईयर्स आएगा, चौथे में ए आएगा, पांचवें में जर्मन सी आएगा और छठे में कंफ्यूज मत हो जाना डी आएगा, इसमें बी नहीं आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपना ये पेपर था। और उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब है वो मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।